लिए ये कंटिन्यूस है, पर ये कंटिन्यूस है क्या? ये एक जगह कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ? जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं है, वो है x = 4। इसीलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है 4 पे। बाकी हर जगह कंटिन्यूस है। 3 पे पूछा तो कंटिन्यूस है, 10 पे है, पर 4 पे क्या है ये? डिसकंटिन्यूस। यहां तक समझ गए? तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करना? कंटिन्यूस मतलब कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए वैल्यू डाल के, और डिसकंटिन्यूस मतलब किसी एक पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, मॉड ऑफ x - 4 डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करना? देखो, पहले इसका डिफरेंशिएशन लिखना। इसका डिफरेंशिएशन आता है मॉड x - 4 अपॉन x - 4, याद है? अब ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 4 पे 0 हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना? पहले डिफरेंशिएशन करना, और फिर कौन से कोई तो एक्स अगर ऐसा है कि जिसपे आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस एक्स पे। मतलब ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 4, ऐसा लिखोगे आप। बाकी डिफरेंशिएबल है ये हमेशा, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन किया ना इसका, मतलब है ये डिफरेंशिएबल। पर एक जगह नहीं है, कहाँ पे? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मॉड एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 पे। बिल्कुल सही। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? मॉड एक्स अपॉन, और यहाँ पे अगर एक्स 0 हो गया तो डिनोमिनेटर गया। तो क्या लिखोगे आप? मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, बाकी हमेशा डिफरेंशिएबल है। समझ गए डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी कैसे पता लगाते हैं? किसी भी फंक्शन की देख के। श्योर ना? ठीक है। अब ये बताओ फिर मेरे को, e⁻x और e⁻1/x, इसकी कंटिन्यूटी बताओ। ये कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट है? या ये कहाँ पे, ऐसा कुछ बताओ। पहला वाला कंटिन्यूअस है कि नहीं है? हाथ ऊपर करना है सबको। जो नहीं करेगा उसको खड़ा करके पूछूंगा क्यों, क्यों नहीं किया, ठीक है? किसको किसको लगता है कंटिन्यूअस है, वो हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, किसको? नहीं नहीं, छाप के नहीं। किसको लगता है नहीं है कंटिन्यूअस, वो हाथ ऊपर करो। तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो। खड़े हो। क्या है आपके हिसाब से फिर आंसर? किस पे किया था? वापस दोनों ऑप्शन ले रहा हूँ, चलो बैठ। किसको किसको लगता है कंटिन्यूअस है, वो हाथ ऊपर करो। अब तो सबने कर दिया भाई। खड़े हो। क्यों है कंटिन्यूअस, बताओ। और बाकी वैल्यूज के लिए सब पे आता है कुछ ना कुछ आंसर। सही है, ये कंटिन्यूअस है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका हमेशा कुछ ना कुछ आंसर आता ही है। चाहे आप एक्स को 0 भी लो, e⁻0 कितना होता है? 1। एक्स को 1 लो तो आंसर आएगा e⁻1, आया ना कुछ ना कुछ। एक्स को -1 लो तो e⁻1, बैठो। तो हमेशा कुछ ना कुछ आंसर तो आ रहा है ना। एक्चुअली आपने इतना दिमाग लगाने से अच्छा e⁻x का ग्राफ देख लो ना भाई। कभी भी हाथ उठाना पड़ रहा है क्या? कंटिन्यूस है, क्योंकि हाथ नहीं उठाना पड़ा ना आपको। कंटिन्यूस मतलब कि आपको उठाना पड़ेगा हाथ ग्राफ बनाने के बीच में। याद है ना? जो ग्राफ स्मूथली बिना हाथ उठाए बन जाता है, बिना पेन उठाए बन जाता है, वो कंटिन्यूस है। ये है। ये कंटिन्यूस है क्या? किसका किसका बोलना है कंटिन्यूस नहीं है, वो हाथ ऊपर करो पहले। किसका किसका बोलना है कंटिन्यूस है, वो हाथ ऊपर करो। अब आप खड़े हो जाओ भाई। क्या आपका आंसर बताओ, क्या है? भाई ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि x = 0 पे नहीं है। अच्छा, बाकी वैल्यू पे है। यस। सिर्फ 0 पे नहीं है। तो ओवरऑल कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 0 पे नहीं है ना। पर अगर ऐसा पूछा है कि अगर ऐसा लिखा होता सामने, अगर आपको क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया होता, अब पूछा होता है कंटिन्यूस है कि नहीं, तो है। मैंने पहले ही बोल दिया ना x 0 नहीं है, मतलब है कंटिन्यूस, इसका वैल्यू हमेशा आ रहा है 0 छोड़ के। समझ गए? तो ये कंटिन्यूटी को भूलो मत, ये सामने बहुत काम आएगा भाई। बहुत काम की चीज है ये। बैठो भाई। और क्या बता रहा था मैं? sin 1/x, इसका लिमिट क्या आता है एक्सटेंडिंग टू 0? और दूसरा क्वेश्चन है x sin 1/x, इसका लिमिट क्या आता है एक्सटेंडिंग टू 0? कौन बताएगा? आ जाओ।
बराबर। बिल्कुल सही जा रही हो। फिर पहले का आंसर क्या है, दूसरे का जो भी आ रहा है दोनों में से, पहले ये नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला बताओ, जो आ रहा है वो आंसर बताओ। वेंकटेश नहीं है क्या आज? बोलो भाई। नहीं। साइन एक्स अपॉन एक्स वन क्यों होता है पता है आपको? अपन बोलते हैं ना साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन डब्बा अपन डब्बा कितना होता है? क्योंकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बना रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म। पर यहाँ पे जीरो बाय जीरो नहीं बन रहा है, एक्स को जब आप नीचे ले जाओगे तो कहाँ जीरो बाय जीरो बन रहा है? ये साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। ये कब मैंने वन बोला है? ये वन नहीं होता, साइन जीरो बाय जीरो वन होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं। वन नहीं आंसर। एक जन तो भी सही बता दो भाई, थोड़ा सोचो ना। आप बराबर चल रही हो ना, मैं थोड़ा डर क्यों रही हो? क्या आंसर बताओ, दूसरे का आ गया आपका आंसर? जीरो। क्योंकि साइन का आंसर कुछ भी डालो, भले ही मैंने इधर जीरो डाल दिया तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन कुछ भी हो भाई, आंसर तो माइनस वन से वन के बीच में आना है ना, चाहे इन्फिनिटी भी हो। पर साइन का आंसर माइनस वन से वन के बीच में आएगा। अब उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर है जीरो। क्योंकि माइनस वन से वन के बीच के कोई भी नंबर को आप अगर एक्स एक्स कितना है, जीरो है ना, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आएगा ना। किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो पक्का। आसान था। इसका आंसर तो जीरो है, ये क्लियर है। अब बताओ पहले का आंसर क्या है? मुंह ऐसा हाथ रख के मत बोलो भाई, खोल के बोलो, गलत है आंसर। इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि इसका आप फिक्स आंसर बता ही नहीं सकते, माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो ना? आप कुछ एग्जैक्ट नहीं, ऑसिलेट करता रहेगा माइनस वन से वन के बीच में। इसका आंसर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। एक दूसरा प्रूफ ये है कि जब अब आप, या ये टेक्निक याद है जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव वाली? जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर डालो, सपोज 0.5 डाल दिया। और जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा छोटा नंबर डालो, -0.5। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। और साइन माइनस का नेगेटिव होता है, तो एक साइड से आंसर पॉजिटिव आ रहा है, एक साइड से नेगेटिव, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। याद है ना अपने को, दोनों साइड से सेम आंसर आना चाहिए, लिमिट का याद आ रहा है? तभी वो आंसर रहता है। पर जब आप साइन में पॉजिटिव डालोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो सेम कहाँ रहा है दोनों साइड से? तो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? ये दूसरा प्रूफ। भाई समझो चीजों को, रट्टा मत मारो। और याद है कंटिन्यूटी के ये क्वेश्चन तो आपको पक्का याद होंगे, कि ऊपर दिया है सपोज साइन टू एक्स बाई एक्स when x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नीचे दिया है x इक्वल टू जीरो टू। इस क्वेश्चन को पता है ना कैसे सॉल्व करते थे? इसमें अपन चेक करते थे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? बराबर। डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इसका आंसर है वन, साइन डब्बा बाय डब्बा, तो आंसर आ गया टू। सेम है दोनों, मतलब कंटिन्यूअस है। यही करते थे ना मन, मतलब कंटिन्यूअस है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, हमेशा है क्या? नहीं, जीरो पे कंटिन्यूअस है। क्योंकि किसी पे चेक किया ना आपने, हमेशा थोड़ी चेक किया, चेक सिर्फ जीरो पे किया ना, तो जीरो पे कंटिन्यूअस है। अब मेरा एक क्वेश्चन और, अब आपको हला दूंगा बिल्कुल, अब देखो मजा आ जाएगा आपको। ये वन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है? ये होशियार लड़की है, बिल्कुल सही। ये वन पे है कंटिन्यूअस। क्योंकि देखो आप इक्वल किस वैल्यू पे करोगे, सिर्फ जीरो पे। वन पे आप इक्वल नहीं करोगे, इसमें कॉमन कौन है दोनों में? तो इसमें जीरो आपने डाला तो आंसर टू आया, लिमिट आया। इधर भी जीरो पे आंसर टू है। तो जीरो पे आप चेक करोगे दोनों इक्वल है कि नहीं, है तो कंटिन्यूअस है। लेकिन वन पे क्यों आप दोनों को इक्वल चेक करोगे? वन पे इसको क्यों करूँ चेक, ये तो जीरो पे वैल्यू है ना। तो वन पे मैं सिर्फ इधर चेक करूंगा कि आंसर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है वन पे आंसर? साइन टू इंटू वन अपॉन वन। तो साइन टू, कुछ ना कुछ आंसर तो आ रहा है ना, तो है कंटिन्यूअस। मैं वन पे इसको इक्वल क्यों करूँ इससे, क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो की है ना। वन पे मैं सिर्फ इसको ही चेक करूंगा, क्योंकि देखो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये है, और एक्स को क्या लिया मैंने अभी, वन। तो वन नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो इधर चेक करूंगा मैं वन को। और कुछ ना कुछ आंसर अगर आया मतलब कंटिन्यूअस है, और नहीं आया मतलब कंटिन्यूअस नहीं। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसे चेक करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर एक वैल्यू पे दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, गलत। अगर आप वन पे दोनों को इक्वल करोगे तो आप बोल दोगे कि नहीं है कंटिन्यूअस, पर गलत हो जाएगा आंसर। आप इक्वल क्यों कर रहे हो? इक्वल तो सिर्फ जीरो के लिए करना है, क्योंकि दोनों में जीरो है ना। समझ रहे हो कि नहीं? वन पे सिर्फ उसमें डालो जहाँ पे जीरो नहीं है। ये जीरो के लिए टू है, और ये वन के लिए, क्योंकि जीरो नहीं है ना इधर। तो वन डालो, आंसर आ रहा है टू। चलो, समझ गए? ठीक है। अब मेरे को अब बताओ,
एक मिनट। हाँ, अभी मैंने उनको एक क्वेश्चन दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। नहीं तो अब पुढचा पार्ट मागचा पार्ट वाला गेम हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है आपके। हम्म। अब ध्यान से बताना, ठीक है। मॉड एक्स माइनस फोर, और नीचे है एक्स क्यूब बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये है फॉर एक्स लेस देन वन। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू फोर। समझे? बी ऑप्शन, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू फोर, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। और चौथा ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज ओनली कंटिन्यूअस, इज ओनली कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन एंड नॉट एक्स इक्वल टू फोर। बताओ। सी मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। सी मतलब कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी सी मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। क्या आंसर आएगा? हाथ ऊपर करोगे फिर? पूछू? ये ट्राई करना है? ठीक है, किसको किसको लगता है आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, पहले वो हाथ ऊपर करो। ऑर्डर वाइज जाते हैं। किसको किसको लगता है बी होना चाहिए, वो हाथ ऊपर करो। किसको किसको लगता है सी होना चाहिए, वो हाथ ऊपर करो। किसको किसको लगता है डी होना चाहिए, वो हाथ ऊपर करो। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। इसको थोड़ा बारीक कर देते हैं। सी आंसर गलत है। कौन सही है? ए। देखो, पहले मैं आपको गलत, ये बाकी तीन गलत प्रूफ करके बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स फोर पे डिफरेंशिएबल है। अब फोर इन दोनों में से किस में आएगा? ऊपर की नीचे? ऊपर, क्योंकि एक्स लेस देन वन में थोड़ी फोर आएगा। फोर लेस देन वन है क्या? फोर क्या है? ग्रेटर देन, तो फोर इधर आएगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, एक्स इक्वल टू फोर के लिए, मतलब इधर ये डिफरेंशिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। मॉड एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, ये फोर पे डिफरेंशिएबल है क्या? क्योंकि डिनोमिनेटर तो जीरो हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो क्या बोल रहा है, फोर पे डिफरेंशिएबल है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जब फोर डाला तो आंसर आ रहा है क्या? मतलब ये गलत है। ये किसको किसको समझा, हाथ ऊपर करो। श्योर? अब दूसरा, डी को गलत प्रूफ करते हैं। डी क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स है ना, सिर्फ एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस है, फोर पे नहीं है कंटिन्यूअस। तो पहले वन पे चेक करते कंटिन्यूअस है कि नहीं। वन दोनों में वन है, तो दोनों जगह वन डाल दो, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, थ्री। बराबर। और इसका आंसर भी कितना आ रहा है, वन बाय टू माइनस वन प्लस थ्री प्लस वन बाय टू। एक मिनट, एक्स इक्वल टू वन डाला ना अपन ने? भाई ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है कि एक बार देखना दो। एक्स क्यूब बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय टू बराबर। अब देखो, वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन, और वन माइनस वन जीरो, कितना आंसर आ गया, थ्री। सेम आया दोनों में, मतलब वन पे कंटिन्यूअस है। वन पे है कंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों जगह वन डाला तो सेम आया। अब मैं फोर डालूंगा, फोर फोर दोनों जगह डालूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये इसमें दोनों में वन सेम है, तो सिर्फ वन ही दोनों जगह डाल सकते हो। फोर को कहाँ डालोगे दोनों में से? सिर्फ ऊपर। और फोर पे कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है क्या? फोर माइनस फोर जीरो आ रहा है ना आंसर, मतलब फोर पे भी कंटिन्यूअस है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। और ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बोल रहा है दोनों पे कंटिन्यूअस है। अब तीसरा ऑप्शन गलत प्रूफ करेंगे। यहां तक समझ गए ना, कि ये ऑप्शन कैसे गलत है? कि ये बोल रहा है फोर पे कंटिन्यूस है ही नहीं, पर फोर पे तो आंसर आया अपना जीरो, मतलब फोर पे कंटिन्यूस। अब तीसरा कैसे गलत है वो देखो। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है वन पे, तो ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट करो और दोनों जगह वन डालो। अगर सेम आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है वन पे। जैसे आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो, कि डायरेक्ट वन को डाला आपने और दोनों में सेम आ रहा है तो कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी पता है कैसे चेक करते हैं?
डायरेक्ट नहीं डालते वन को, दोनों को डिफरेंशिएट करके वन को डालते हैं। दोनों को डिफरेंशिएट करके दोनों में वन को डालते हैं, अगर सेम आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी क्या आई, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, ये आया, बराबर, समझ गए। इसमें वन को डालो, आंसर क्या आ गया, 3/-3 -1, समझ गए। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 3x² -2x+3। अब इसमें वन को डालो, तो 3/2 -2 + 1 + 1 कितना आ गया, 5/2। ये सेम है क्या, सॉरी, ये सेम है क्या आंसर, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है वन पे, समझ रहे हो। काट दो काट दो, मम्मी को बोलना बाद में कॉल करे। समझ रहे हो आप, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट किया आपने, दोनों में वन को डाला, आंसर अलग आया, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर सेम आता मतलब डिफरेंशिएबल। ये किसको किसको सच में पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। श्योर, 100%। ठीक है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलो अब आते हैं डाउट पे, बोलो भाई डाउट। लैग्रेंज जिसको अगले लेक्चर में करेंगे, वैसे भी आज एक भी क्वेश्चन नहीं उसका। जिसके भी कोई डाउट है तो बोलो। क्या भाई अरशद, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिंदगी में आते नहीं डाउट पूछने, क्या तकलीफ है प्रभु जी। कौन, देखो भाई एक स्पेरिकल बॉल है। खेले हो ना क्रिकेट, कौन नहीं खेला भाई, बताओ। फेंकने के धंधे। स्पेरिकल बॉल का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इसके ऊपर एक आइस का लेयर है, मतलब बॉल के ऊपर बर्फ जम गया भाई। क्या बॉल जम गया बॉल के ऊपर, तो ये बर्फ का लेयर है ऊपर, दिख रहा है। ठीक है, नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं। लेयर द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर। अब जब ये बर्फ की जो थिकनेस है, ये दिख रहा है थिकनेस, वो बोल रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर जब है, और एक चीज दी है, स्पेरिकल बॉल इज कोटेड विथ आइस लेयर दैट मेल्ट्स। और ये पता है, ये जो बर्फ की लेयर दिख रही है मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, मतलब गर्मी का मौसम होगा तभी तो मेल्ट हो रही, फ्रिज में नहीं होगी ना। तो ये मेल्ट हो रही है, और कितने स्पीड से मेल्ट हो रही है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इतने से मेल्ट हो रही है, जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है। तो वो बोल रहा है कि जब ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर बचेगी, तो आइसक्रीम की थिकनेस, देन द रेट एट विच थिकनेस ऑफ आइसक्रीम, तो आइस की थिकनेस तब कितने स्पीड से कम होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये स्फीयर है, स्फीयर के बाजू में आइस की लेयर है, और फिलहाल आइस की लेयर 50 सेंटीमीटर क्यूब से कम हो रही है। बट जब ये कम होते होते 5 सेंटीमीटर जब बचेगी, तब ये कितने से कम होगी, ये पूछा है। तब क्या करोगे, नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगा दोगे, किसका फॉर्मूला लगाओगे आप, स्फीयर का। शाबाश। स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, V = 4/3 पाई। अब रुक जाओ, आर क्या लोगे यहाँ पे, आर क्या लोगे इधर, कितना लोगे यार, 15 लोगे, क्योंकि 10 + 5 ये टोटल 15 है। उसके बाजू में जमी है ना लेयर भाई, वो भी तो स्पीयर का शेप लेगी ना लेयर। अब बॉल के बाजू में अगर आइस है, तो वो भी बॉल का ही शेप लेगा ना उसके आजू बाजू जमेगा तो ये आ जाएगा 15, 15 का क्यूब। वो क्वेश्चन का है। अब ऑप्शन देखने दो भाई मेरे को एक बार, फिर मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। ठीक है, 54 पाई, पाई आ रहा है, पाई ऑप्शन में है ना। अब देखो इसको क्या कर दो मेरे भाई, डिफरेंशिएट। तो ये कम हो रहा है, मतलब पर मिनट दिया है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब फिलहाल डायरेक्ट 15 मत डालो, पहले अपन तो R³ डालते हैं ना भाई। और R³ क्या हो गया, 3R² dr/dt, बराबर। अब dv/dt कितना दिया है, when the thickness of ice is 5 centimeter the thickness of ice decreases। ये दिया है 50, कितना दिया है, 50, = 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया 4 पाई × R² कितना आएगा, 225, इंटू ये निकालना है अपने को dr/dt। भाई 5 सेंटीमीटर का यूज नहीं किया भाई अपन ने, हरी बोल हो गया, नहीं किया ना, कि किया, किया किया, 10 + 5 तो 15 लिया ना भाई। हाँ किया, तो ये आ गया 50/4 पाई × 225। ये अपना आ गया थिकनेस का डिक्रीज, तो कितना आ रहा है आंसर, किससे डिवाइड हो रहा है बताओ जल्दी जल्दी। 5 × 10, 5 × 4, 5 × 9, 10/4 पाई × 49। अब ये फिर से 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 डिवाइडेड बाय, नहीं यार रुक जाओ, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, 5/98 पाई। रुको रुको रुको, कुछ गलती हो रही है क्या,
नहीं नहीं, मेरे को एक चीज समझी, रुको 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 रुको। ये ऐसे करेंगे भाई, देखो। अरे भाई, ये 5 सेंटीमीटर अभी थोड़ी है, वो तो लास्ट में होगी ना। आप इसको ऐसा करोगे, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर प्लस, ये जो थिकनेस है, थिकनेस को बड़ा आर पकड़ लो, इसका क्यूब। मेरे हिसाब से ऐसा होगा भाई, ये ऐसा लग रहा है मेरे को। करके देखते हैं। तो क्या आ गया, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर प्लस आर बराबर का स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन। आर तो कांस्टेंट है, रेडियस, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और थिकनेस का डिफरेंशिएशन होगा dr/dt। ये हो गया dv/dt। मैंने इसको r प्लस आर क्यों लिया, कि अंदर की रेडियस आर है और बाहर की थिकनेस बड़ा आर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, छोटा आर प्लस बड़ा आर, इसीलिए आर प्लस आर लिया। और फिर जब इसका डिफरेंशिएट किया तो इसका nx⁻⁻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 कम हो रही है ना आइसक्रीम की थिकनेस, समझे यहाँ तक? ठीक है, अब वैल्यू डालो एक बार। इस बार आना आ जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ये कितना था, 50 इज इक्वल टू 4/4 पाई, 3 3 कैंसिल हो गया ना। अब ये करो आर प्लस आर, तो आर प्लस आर कितना था, 15 का क्यूब था ना अपना। अरे वही आया भाई, नहीं नहीं, 15 का स्क्वायर है इस बार। और वही है ना भाई, कुछ अलग थोड़ी हुआ, वही है ना, कि अलग आया कुछ। वही है भाई, क्या तकलीफ है इसको। 2/36 पाई, 1/18 पाई आ गया ना भाई आंसर। 1/18 पाई, यही है ना आंसर। चेक करो, वही होगा भाई, ऑप्शन में है क्योंकि। आ गया, ठीक है। तो यही टेक्निक परफेक्ट है। किसको किसको समझ गया, पर हाथ ऊपर करो। श्योर ना? बताओ, अगला क्वेश्चन दो भाई। कौन सा? भाई ये बुक कौन सी है, बुक कौन सी है? 45 डेज वाले का क्वेश्चन नंबर निकालो आप लोग, 14, ऊपर से 14। निकाला गया? अब इसमें क्या दिया देखो। भाई बातें नहीं, खड़े हो, बाहर निकलो, उधर जाके बैठो। और आप भी शंभूरा जी, आओ, आप ये चेयर पे बैठो। आओ भाई। अब और कोई दिखा तो उसको पीछे भेजेंगे, खड़ा करेंगे अब। चेयर चेयर भाई, अलग से न्योता नहीं दूंगा, चेयर पे बैठो। खड़ा रहना है, रहो खड़े, अपना क्या है? खड़े रहो, पर वहीं पे रहो। निकाला? क्या है क्वेश्चन? अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, यही है ना? ठीक है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। अब मेरे को बोलो, टैंक का शेप कैसा रहता है, कौन बताएगा? क्यूबॉइड। भाई ये स्विमिंग पूल में गए हो कि नहीं जिंदगी में कभी? नहीं गए क्या, कोई बात नहीं। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन टू बी कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग ऑफ द कॉस्ट। तो देखो, मेरे को बताओ, सिलेंडर का जो शेप रहता है उसमें रेक्टेंगल आता है क्या? अगर वो बोल रहे कि वो टैंक में रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर हाइट है, तो एक ही ऐसा ये बनता है जिसमें रेक्टेंगुलर बेस और हाइट होती है। ये देखो, इसमें रेक्टेंगुलर बेस भी रेक्टेंगल है और हाइट भी रेक्टेंगल है, मतलब वो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। ऐसा समझ जाना चाहिए। समझ रहे हो ना आप? ठीक है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर हाइट इज ओपन एट द टॉप, अभी ऊपर से खुला है भाई, ऊपर से खुला है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, कौन बात कर रहा है? एक और बार दिखे तो भाई, अब प्रेम से बात कर रहा हूँ, ये मत करो, बातें मत करो। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 4 मीटर एंड वॉल्यूम इज 36 क्यूबिक मीटर। इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ वो कितनी है, 4 मीटर। तो हाइट कितनी है, 4 मीटर। और वॉल्यूम मतलब ये कितना पानी रख सकता है अपने इधर, 36 क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट, एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपए। ठीक है, किसके लिए, बेस के लिए। एंड 50 रुपए फॉर द साइड्स। और जो साइड है इसके लिए कॉस्ट कितना है? बेस के लिए एक स्क्वायर मीटर का है 100, और साइड के लिए एक स्क्वायर मीटर है 50 रुपए, और साइड।
देन द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो ये पूरे टैंक का कम से कम कॉस्ट कितना लगेगा इसको बनाने का, ये क्वेश्चन है। समझ गए? तो कैसे करेंगे भाई? बराबर। ठीक है। अब लीस्ट एक्सपेंसिव करना है ना इसको। अरे इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगेगा भाई, ये मैंने सिखाया नहीं है। देखो, इसमें एच कांस्टेंट है, पर अब लेंथ और ब्रेड्थ को इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट कम से कम लगे। तो ये जो लेंथ और ब्रेड्थ को आप चेंज करके आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, इसके लिए मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज होता है। ये मैं आपको 2 दिन बाद पढ़ाने वाला हूँ, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन किस टॉपिक, इसका सब टॉपिक नहीं दिया क्या मैक्सिमम मिनिमा? हाँ नहीं दिए। ये सब बिट्स है क्या? क्या हुआ भाई? नहीं नहीं, सरफेस डेरिवेटिव नहीं होगा। एल इंटू बी आपको मिनिमाइज करना है ये। जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आता है? तो आपको नहीं आता है करते कैसे करना है, पर इसका एक टेक्निक है। आप अंदाज बता भी दोगे कि सर कुछ तो आता है, पर इसका एक टेक्निक है। क्या करते हैं, चाहे सपोज मैं इसको पूछूं आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, तो याद रखना मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब दोनों थीटा सेम होंगे। कॉस और साइन सेम कब होते हैं? 45 डिग्री। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1/√2 इंटू 1/√2, यानी कितना हो गया? 1/2। अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ आपको शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन करते कैसे है। क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, बराबर, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा। समझ गए? सही है ना? बराबर है ना? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब पहले डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 कर दो। अब कॉस कब 0 होता है? जब कॉस कितना पे 0 होता है? 90 डिग्री पे। तो 2 थीटा कितना चाहिए? 90 डिग्री, बराबर। मतलब थीटा कितना आ गया? हो गया प्रूफ। समझे ना? थीटा हो गया ना 45, मतलब इस एंगल पे इसका डिफरेंशिएशन, इसका मैक्सिम वैल्यू मैक्सिमम। अब ये कैसे पता चला मैक्सिमम आया है, मिनिमम नहीं है? तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो। किसको? जो आंसर आया था ना आपका डिफरेंशिएशन का, कितना आया था आंसर डिफरेंशिएशन का? cos 2 थीटा। इसको वापस डिफरेंशिएशन करो। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? -2 sin 2 थीटा। अब ये थीटा जो आया था वो इधर डाल दो। तो -2 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो ये आ गया -2। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया है, सुनो अच्छे से, अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया, इसका मतलब जो आपका थीटा आया था वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता, मतलब ये थीटा पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। समझ रहे हो? तो करते कैसे, एक बार डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करो, थीटा की वैल्यू निकालो। तो ये थीटा पे या तो आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, कैसे पता चला? तो एक और बार डिफरेंशिएट करो। अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमम, उल्टा है भाई। निगेटिव आया तो मैक्सिमम। अब ये निगेटिव आया मतलब ये थीटा पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो अब ये थीटा को इधर डाल दो। तो आंसर आ गया 1/2। तो ये एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे अपने को ये वाला क्वेश्चन करना है। तो जब मैं सिखाऊंगा तब बताऊंगा लेंथ तो समझ गए ना? चलो नेक्स्ट। देखो उसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का ही है भाई। 14 नंबर के ऊपर वाला देखो जो आपने पूछा। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। पता नहीं, थोड़ा हार्ड है। हार्ड है। बोलो। दो अनुष्का। ऐसे? हाँ हाँ, कम डाले। ये वाला नहीं सीखा है? अच्छा ये वाला बोल रहे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वाला नहीं डाला। हाँ रेट वाले डाले। 10-15 डाले होंगे, 50 में से 10 तो पक्का है मिनिमम। ठीक है ना? रेट तो आपको अच्छे से आता है। मैंने जो जो प्रॉमिस किया था सब डाला है, काइट डाला है, शैडो डाला है। काइट भाई याद है कि नहीं? काइट पाइथागोरस थ्योरम लगाया था आपने। वैल्यू चेंज हुए। भाई इतने क्वेश्चन बनते हैं रेट में। स्पीयर बनता है, सर्कल बनता है, और सिलेंडर बनता है, कोन बनता है। कोन वाला भी एक क्वेश्चन किया ना अपन ने, ऊपर से पानी डाल रहे कोन में, उल्टा करके, वैसा भी डाला है। ठीक है ना? क्वेश्चन, अरे बराबर मिल गए। वो बराबर मिल जाते हैं। हरी हरी। हाँ कौन सा बोले भाई? आपको जितने दिए बस वो अच्छे से सॉल्व करो। अरे यार इस बार मैंने पेपर बहुत फास्ट बना दिया, अगले बार से आपको टारगेट बताऊंगा। थोड़ा हार्ड है लेकिन पेपर। हाँ।
पर रेट वाले आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अगर आपको क्लास के समझ गए तो अच्छे से। स्फीयर वाले ही तीन चार है भाई, उधर तो ऐसे ही निकाल देना। स्फीयर को उड़ी मार देना स्फीयर। वो भी है, अप्रोक्सीमेशन वाले भी बहुत है। और सारे टाइप के लॉग वाले, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, 3 रेस टू एक्स, हर टाइप के अप्रोक्सीमेशन में भी जितने सिखाए थे। रोल्स थ्योरम भी है, उसके कम है बहुत। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर, और क्या पढ़ा है मैंने, टेंजेंट नॉर्मल भी बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा है। टेंजेंट नॉर्मल सबसे ज्यादा है। हाँ, नहीं कुछ क्वेश्चन हार्ड है। हाँ, रुक जाओ, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ये ना जो लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या दिया इक्वेशन। अरे यार कहाँ गए वो जरा क्वेश्चन। द वॉल्यूम एंड डेप्थ, देखो भाई सब सामने देखो इधर भाई, सामने क्या दिया है। एक वेसल है, वेसल घड़ा, उसका वॉल्यूम भी है, मतलब उसमें जितना पानी है। और जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब उसका कितना अंदर तक है, वो एक्स है, समझ गए। वेसल की हाइट कितनी है, एक्स। अब उनने बोला है कि वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से। तो जब एक्स की वैल्यू 2 होगी, तब डेप्थ जो है वो किस रेट से बढ़ेगा। डेप्थ मतलब क्या, डी एक्स बाई डी टी, समझ गए। क्योंकि एक्स डेप्थ है ना, तो डी एक्स बाई डी टी किस रेट से बढ़ेगा, तो इजी है, डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 5 - x/3। क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x/6 मतलब x/3। अब वैल्यू डाल दो बेटा। ओ एक चीज भूल गए, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, कभी भी डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबको डी वी बाई डी टी कितना दिया है, 5 इज इक्वल टू 5 - 2/3, x2 दिया है ना, इंटू डी एक्स बाय डी टी। तो घपला हो गया बहुत बड़ा, जीरो आ गया आंसर, कुछ गलत किया गया। क्या मल्टीप्लाई करो, जीरो आ गया ना भाई आंसर। मल्टीप्लाई करके फायदा ही नहीं कुछ। रुक जाओ। एक्स की क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ दिया है क्या। अपने क्या गलत किया बताओ। अच्छा मैंने एक्स ही लिया क्या, सॉरी भाई सॉरी। नहीं पर 2x/6 x/3 है। ओ भाई भाई रुको 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 रुको, ये भी तो dx बाई dt है ना। 5x का 5 dx बाई dt आएगा ना। क्या बेसिक गलती है यार। ठीक है समझ गया ना। 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5 dx बाई dt। अब आ गया आंसर। अब डाल दो, dv बाई dt कितना है, 5। 5 dx बाई dt, और x की वैल्यू कितनी है, 2। x की वैल्यू कितनी है, 2। तो 5 - 2/3 कितना आता है भाई, 3 5 15 - 2, 13/3 dx बाई dt। तो आ गई dx बाई dt की वैल्यू 15/13। 5 3 15 डिवाइडेड बाय। इजी था ये क्वेश्चन। क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है और वैल्यूज डालनी है, ठीक है। और भाई टेंजेंट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एक क्वेश्चन है वो अच्छा है। y इज इक्वल टू कितना है, e⁻²x। और इसका जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट एट y इज इक्वल टू e⁻²x एट पॉइंट 0, 1 मीट्स द x एक्सिस एट ऑप्शन ए -2, 0, -1/2, 2, 0 और 1/2, 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोल रहा है। कोई बात नहीं, इसका जो टेंजेंट है ना, वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट करेगा। मतलब सपोज ऐसा पकड़ो, ये कर्व है, कर्व, इसको टेंजेंट रहेगा कुछ तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वो पॉइंट कौन सा है ये बताना है आपको, समझ गए। तो पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन आप सबको आता है, निकालते हैं बराबर। टेंजेंट किस कर्व को है, इस कर्व को, किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट। तो जो पॉइंट दिया रहता है उसको क्या लेते हैं अपन, x1 और y1। और टेंजेंट का इक्वेशन क्या रहता है, y - y1 इज इक्वल टू, m की जगह में लिख रहा हूँ dy बाई dx, एक ही बात है।
एम ही स्लोप होता है, डिवाइड बाई एक्स भी स्लोप होता है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समझ गए तक? ठीक है। अब सबसे पहले आप निकालो यहां से डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू। तो डिवाइड बाई डीएक्स कितना आ रहा है आपका? डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डीएक्स, सही है ना? 2e⁻²x। समझ गए? अब मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 0। क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है ना टेंजेंट, तो ये पॉइंट डालो ना इधर। तो 2 × e⁻²0 यानी कितना आ गया? 2। e⁻0 1, 1 × 2 2। अब डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू मिल गई, वो इधर डाल दो, तो क्या आ गया? 2 × x माइनस x1 कितना है? 0। और y1 कितना है? 1। तो क्या आ गया? y−1 = 2x। तो y = 2x + 1। यहां तक सबको समझ गया? अब क्या पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा? भाई जब आप एक्स एक्सिस को कट करते हो तो इधर वाई कोऑर्डिनेट कितना रहता है? 0। तो इधर वाई को 0 डाल दो, एक्स मिल जाएगा। समझ गए? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। तो आंसर है -1/2, 0। याद रखना, एक्स एक्सिस को कट करना मतलब सीधे वाई को 0 डाल देने का। अगर लिखा रहता वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स को 0 डालते हैं। आप समझ गए ना? ठीक है। तो पॉइंट है -1/2, 0। और प्रज्वल समझा ना भाई? आज मैं आपको जल्दी छोड़ूंगा, मैं पंढरपुर निकलना है मेरे को। ऐसे ही घूम दर्शन लेने भाई, 2 दिन छुट्टी पे हूँ। आप सीधे ट्यूसडे को मिलते हैं। अकेले अकेले जा रहा हूँ भाई वेदांत हम धर्मेंद्र सर डिस्कशन ले लेंगे आपका। ट्यूसडे को मिलेंगे अपन। लेक्चर क्या? मंडे का लेक्चर वैसे भी डिस्कशन नहीं होता है ना। वो धर्मेंद्र सर ले लेंगे, ठीक है। अपन ट्यूसडे को मिलेंगे अब सीधे। प्रसाद लेके आऊंगा आपके लिए पंढरपुर से। टेंशन मत लो, ठीक है। आप कम लोगो तो आपको देना, दे सकता हूँ। उधर बहुत ज्यादा है, B7 में। उधर लूट जाएंगे प्रसाद देना ये क्या बोला? चलो, बोलो और कौन सा क्वेश्चन करना है, बताओ भाई। 10-15 मिनट लूंगा, और 10 ही मिनट या 15 मिनट। किसके साथ जाऊंगा? आप समझ जाओ ना भाई बराबर बोला वो क्या तनिष भाई? बोलो जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है अपने पास, 7 मिनट बचा है, बोलो। कौन सा क्वेश्चन चाहिए? श्रद्धा, कोई क्वेश्चन है क्या? इजी होगा तो ओरली बता देता हूँ। देखो तो इतना सिंपल है ना श्रद्धा। इसका डीवाई बाई एक्स निकालोगी, इक्वल टू इसका मतलब, कंफ्यूज मत हो। ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो ना। इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन है ये। =0, इतना ही क्वेश्चन है, एस को भूल जाओ। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दोगी। अब एक्स की जगह 2 डाल दोगी, वाई की जगह 3 डाल दोगी, तो डीवाई बाई एक्स मिल जाएगा। बस डीवाई बाई एक्स मिल गया। 1 मिनट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट 2, 3 इज एम। अच्छा, स्लोप एम है। देन द पॉइंट एम कॉर्नर। ओह, ये बताना है, चलो बता देता हूँ, देखो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये क्वेश्चन है। एक सर्कल, भाई इधर बात मत- एक सर्कल है जो है x² + y² - 13 = 0। समझ गए? और ये सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट डाल दी। कौन से पॉइंट पे डाली? 2, 3। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लूंगा अब इसके बाद। देखो, सर्कल का इक्वेशन दिया है, पॉइंट दिया है, ये पॉइंट को क्या लेंगे अपन? x1 y1, बिल्कुल सही, क्योंकि इस पे निकाला ना टेंजेंट। तो x1 y1 मिल गया। यहां से डीवाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? डिफरेंशिएट करो। 2x + 2y डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 13 का डिफरेंशिएशन 0 है। अब एक्स और वाई डाल दो। यहाँ पे एक्स कितना दिया है? 2। और वाई कितना दिया है? 3। बराबर। तो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया? -2/3। यहां तक समझ गए? डीवाई बाई डी एक्स आ गया, पॉइंट आ गया। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पूछा है m, -1/m। m क्या है? स्लोप। तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा? देखो m कितना है, स्लोप कितना आ गया? -2/3, कॉमा, इधर -2/3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2। अब ये पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, कैसे पता लगाते हैं? किसको याद है? इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर डाल दो। इस पॉइंट को क्या करो?
अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब सर्कल के बाहर है, इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब सर्कल के ऊपर है, और लेस देन जीरो आ रहा है मतलब सर्कल के अंदर है। डाल के देखे, -2/3 एक्स का जगह डाल दो, आ गया 4/9, सही है। फिर 3/2 को वाई का जगह डाल दो, 9/4 -13। 4 4 16, 9 9 18, 81 + 16, 97/36। ये आ गया लेस देन जीरो, निगेटिव आ रहा है ना, मतलब ये पॉइंट अंदर है सर्कल के, कहा है अंदर। समझ गए ना? लो पकड़ो। हाँ, और कोई क्वेश्चन है क्या भाई? कल वाला नहीं आया था क्या आया था अपना? वापस बताना है क्या? कौन सा? इधर ही बता देता हूँ ना भाई। ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज करते हैं अपन। दिखाओ दूसरा पेन। ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज करनी पड़ती है, पता है क्या? इन्वर्टेड ये बनाने का, ये हाइट बनाने का, रेडियस, और हमेशा हाइट और रेडियस में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढने का। अब इसमें हाइट और रेडियस में रिलेशन क्या है? सेमी वर्टिकल मतलब आधा, ये पूरा एंगल को वर्टिकल बोलते हैं, सेमी मतलब आधा। अब ये हाइट है और ये रेडियस है, तो अब हाइट और रेडियस में कैसे रिलेशन बनाओगे? 10 से, बराबर है कि नहीं? और हाइट और रेडियस में रिलेशनशिप बनाने के बाद फिर दोनों को एक के टर्म्स में लिखना, πr²h। अब किस क्या ढूंढने बोला है? हाइट ढूंढने बोला है, तो अब रेडियस को हाइट के टर्म्स में लिखो। समझ गया ना? और फिर डिफरेंशिएट करो, यही इसका टेक्निक है। कैसा भी क्वेश्चन हो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अगर सपोज मेरे भाई अगर स्लांट हेड दिया होता, सपोज अगर एल दिया होता, तो आप एच को भी एल के टर्म्स में लिखो, और आर को भी एल के टर्म्स में। आर को कैसे लिखोगे? sin 30 इक्वल टू अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, sin 30 इक्वल टू r/l। तो आर कितना आ जाता है? L sin 30, और एच आ जाता है L cos 30, वो आप निकाल के देख लेना, ठीक है? तो अब इसमें आर और एच दोनों को ये लिखने का, और अब पूरा क्वेश्चन एल में बन गया। अब एल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, समझ गया ना? अच्छा, एक वेरिएबल में बनाना पड़ता है क्वेश्चन। इनको भी बता देता हूँ एक बार ये चीज। भाई अगर एक कौन का ऐसा क्वेश्चन है, कौन के क्वेश्चन की एक फिक्स मेथड है सॉल्व करने की। देखो, सपोज ये दिया, ये इसको क्या बोलते हैं, किसको याद है? हाँ, स्लांट हाइट, एल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल हाइट। और इसको रेडियस। अब अगर आपको बोला है कि dl/dt बताओ कितना होगा, क्या बोला है? dl/dt। तो आपको जो फॉर्मूला है ना आपका, 1/3 πr²h। अरे भाई आपको तो सिर्फ एल का काम है, ये जबरदस्ती आ गया इधर, आर और एच इसका काम नहीं है। आर एच को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो। सपोज ये एंगल दिया है 30 डिग्री, तो sin 30 कितना हो जाएगा? यहां से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब r/l। एल इधर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू मिल गई L sin 30। इसी तरीके से एच की वैल्यू आ जाएगी L cos 30। समझ गए? अब आर और एच के जगह आप डाल दो L sin 30 और L sin 30 डिग्री का स्क्वायर इंटू एल। अब पूरा क्वेश्चन किस में आ गया? एल में। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर आ जाएगा dl/dt। समझ गए? ऐसा है आज एक क्वेश्चन भाई, इसलिए ध्यान दो। समझ रहे हो ना? पूरे क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने का है, कौन में। कल अपन ने एच में किया था, याद आ रहा है? कल अपन ने कौन सा tan लगाया था? tan लगाया था, tan 30 इक्वल टू r/h। और फिर r को लिखा था h tan 30, और यहाँ पे r की जगह h डाला था। पूरा क्वेश्चन h में आ गया। अब dh/dt निकल जाएगा। समझ गए? पक्का ना? ठीक है, और बताओ। लास्ट एक क्वेश्चन। अरे भाई, है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन अब मैं खुद बताता हूँ भाई। वो टेंजेंट वाला क्वेश्चन बताओ, कल कितने टेंजेंट आएंगे वो निकल के दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आई थी पूछने मधुरा। वो टेंजेंट वाला क्वेश्चन पूछने आई थी ना। वो कहाँ पे, नंबर बताओ उसका। मिल गया आपको? दो, तो इसको मिल गया भाई। हाँ, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार बिल्कुल। भाई बातें नहीं इधर। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें शांत बैठ जाओ। y² × x - a इज इक्वल टू x² × x + a। पता है क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए क्वेश्चन? कि इस कर्व को कितने टेंजेंट होंगे, कितने, 1 2 3 4 5, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होंगे। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है आप बताओ? एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है?
बराबर, और वाई एक्सिस का इन्फिनिटी। याद रखोगी, बैठो। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है, 0। और अपना जो टेंजेंट है वो उसको पैरेलल है, तो अपने टेंजेंट का भी स्लोप कितना होगा, 0। पैरेलल मतलब सेम स्लोप, बराबर है कि नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ना। डीवाई बाई डी एक्स पता है आपको कितना है, कितना है डीवाई बाई डी एक्स। अरे भाई, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, पूर्वा खड़ी हो जाओ। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप। कितनी है डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपनी, 0। अरे क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, तो अपना टेंजेंट का भी स्लोप कितना है, 0 है, पहले से दिया है। तब भी डिफरेंशिएट करो, बैठो। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इधर लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि ए का 0 एक्स का 1, प्लस एक्स माइनस ए ऐसा का ऐसा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डिवाई बाई डी एक्स। समझ गए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक्स का इसका 1, प्लस एक्स प्लस ए ऐसा का ऐसा, और इसका 2x। समझ गया तक। अब डिवाई बाई डी एक्स कितना डाल देंगे, 0, क्योंकि स्लोप 0 है ना, तो ये टर्म पूरी चली गई यहाँ से, बराबर। अब वाई स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, तो वाई स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस ए को नीचे भेज दो। समझ गया ना। तो वाई स्क्वायर को क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। समझ गया तक। एक्स प्लस, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैंने खोल देना चाहिए था क्या, चलो कोई बात नहीं, अब खोल देंगे। इधर इसको खोल दो अभी, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2ax। तो कितना हो गया ये, 3x स्क्वायर प्लस 2ax, बराबर। सही है ना। और इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, नहीं छोड़ो, रुको रुको रुको। अब इन दोनों में से एक एक्स कॉमन निकल रहा है, तो एक एक्स कॉमन निकल जाए तो क्या आ गया, 3x प्लस 2a। और इधर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। समझ गया ना, एक एक्स कट गया, बराबर। तो x इंटू एक्स प्लस ए कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस ए को यहाँ पे भेज दो। समझ गए। अब x माइनस ए को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2ax, मतलब माइनस ए एक्स माइनस 2a स्क्वायर। अब ये ए एक्स को सबको एक साइड ला लो, ठीक है। तो सबको कौन से साइड ले जाऊंगा, राइट। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दिया। यहां तक समझ गए। क्या किया मैंने स्टार्टिंग से, देखो। अपना टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब अपने टेंजेंट का स्लोप 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस का 0 है। फिर यहां से मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला, डिवाइड बाई dx आया था, उसको 0 डाल दिया। उसको 0 डालने के बाद ये इक्वेशन बनी। अब कैसे पता चलेगा कितने टेंजेंट है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये बी है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है, माइनस ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। तो कितना आ गया ये। अब मेरे को बताओ, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव है, मतलब अपना डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया। अब समीक्षा खड़ी हो जाओ। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब क्या है, हाँ उसका मतलब क्या है, रूट्स के बारे में बताओ, रूट्स के नेचर बताओ कैसे रहेंगे। तो बाजू वाले में बता, क्या रियल एंड अनइक्वल, इसका मतलब दो रूट्स रहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब कितने रूट्स, दो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो है मतलब कितने रूट, एक। और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है मतलब एक भी रियल रूट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे पूछा था कितने टेंजेंट है, तो इसके जितने रूट्स रहेंगे उतने टेंजेंट है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब दो रूट्स है, मतलब दो टेंजेंट्स आंसर है। समझ गए। तो इस कर्व के कितने टेंजेंट है जब एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, दो टेंजेंट, तो आंसर है दो। किसको किसको समझ गया ये, पक्का, श्योर। ठीक है, हरे कृष्णा। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ भाई।